Hello students, we will discuss about the soil mechanics and foundations. Firstly, soil mechanics. Soil mechanics is the branch of science which deals with the study of soil, its behavior and its applications as an engineering material. भी आप लोगों के पास ब्रांच है साइंस की, ठीक है, वो स्टडी करेगी इसके साथ, सॉइल के साथ, उसके बाद उसके बिहेवियर एंड उसके एप्लीकेशंस के साथ जब वो मिलेगी तो आप लोगों के पास एज अ इंजीनियरिंग मटेरियल तो हमें क्या आएगा, सॉइल मैकेनिक्स बताएगी। ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स कब आई हमारे पास, 1925 में। और इसने किसने इसको लाया, तो डॉक्टर कार्ल तरजागीज ने इसको एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स क्या है आपके पास, इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ द लॉ ऑफ मैकेनिक्स है। सॉइल मैकेनिक्स जो है वो एप्लीकेशंस है लॉ ऑफ मैकेनिक्स की एंड हाइड्रोलिक्स टू इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स डीलिंग विद सेडिमेंट्स एंड अदर अनकंसोलिडेटेड जो एक्यूमुलेशंस होंगी ऑफ सॉलिड पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मैकेनिकल एंड केमिकल डिसइंटीग्रेशंस ऑफ रॉक्स regardless of whether or not they contain an admixtures of organic constituents, that is the soil mechanics. सेकेंड है हमारे पास जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आप लोगों को पता है कि सॉइल को ही क्या बोलते हैं, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो ये क्या हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील विद द एप्लीकेशंस ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। जो भी एप्लीकेशंस होंगी सॉइल मैकेनिक्स की, उनकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होगी उनको सॉल्व करेगा, क्या करेगा, तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग उनको सॉल्व करेंगी। उसी को हम लोग सॉइल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ओरिजिन ऑफ सॉइल। एन अनकंसोलिडेटेड जो मटेरियल होंगे कंपोज्ड ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिसइंटीग्रेशंस ऑफ रॉक, दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सॉइल। जो भी सॉइल से ओरिजिन हुए होंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग, ओरिजिन ऑफ द सॉइल बोलेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारे पास जियोलॉजिकल साइकिल चलता है। फर्स्टली हमारे पास क्या होता है, वेदरिंग होगी जिसमें हमारे पास फिजिकल और केमिकल दोनों टाइप की होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशंस होगी, किस चीज़ की, विंड की, वाटर की, ग्लेशियर्स की ट्रांसपोर्टेशन होगी। फिर डिपोजिशंस होगी, किसमें, सी एंड लेक्स में हमारी डिपोजिशंस होगी। फिर अपहीवल होगा, फिर अपहीवल में क्या होगा, वहाँ हमारे पास जो भी अर्थ की मूवमेंट होगी वो हमारी अपहीवल में आएगी। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा का पूरा साइकिल रहेगा। जैसे फर्स्ट हमारे पास वेदरिंग होगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगी, फिर डिपोजिशंस होगी एंड लास्ट वन इज़ द अपहीवल। अगेन सेम प्रोसेस रिपीट होगी अगेन एंड अगेन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, तो वो है हमारे पास जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल। नेक्स्ट है हमारे पास जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल। हमारे पास दो टाइप की जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगी। फर्स्ट है हमारे पास रेजिडुअल सॉइल, सेकेंड है हमारे पास ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो रेजिडुअल सॉइल में क्या होगा, रेजिडुअल सॉइल आर दोज दैट रिमेन एट द प्लेस ऑफ देयर फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक। जो भी हमारे पास रेजिडुअल सॉइल के पार्टिकल्स आएंगे वो किससे आएंगे, तो वेदरिंग ऑफ जो पेरेंट रॉक्स होंगी उनसे रेजिडुअल सॉइल के पार्टिकल्स हमारे पास आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ट्रांसपोर्टेड सॉइल में क्या होगा, जो भी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस होंगी विच आर फाउंड एट अ लोकेशंस फॉर अवे फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ फॉर्मेशन। जहाँ पे भी फॉर्मेशन का अलग अलग प्लेस होगा, ठीक है, जहाँ पे जो सॉइल मिलेगी हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर दे सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल आर फॉलोइंग डिफरेंट टाइप्स की होती है। ठीक है, हमारे पास वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल आप लोगों को पता है जैसे कि जो भी विद द हेल्प ऑफ वाटर हमारे पास आएगी, लाइक एज अ रिवर्स आप लोगों ने देखी होगी, सीज देखी होगी, तो उनमें हल्की हल्की जो सॉइल होती है वो आई होती है कहीं से बह के पीछे से। ठीक है, पीछे से इन द केस जो ग्लेशियर्स होते हैं या जो पहाड़ होते हैं, ठीक है, वहाँ से वाटर की हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट हुई होती है। नेक्स्ट है हमारे पास विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जो भी आप लोग देखते हैं कि हवा या तूफान चलता है तो उसकी हेल्प से जो आई होती है वो होती है विंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। नेक्स्ट है ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल। जब भी आप लोगों के ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं उनकी हेल्प से जो ट्रांसपोर्ट हुई होती है सॉइल, दैट इज़ द ग्लेशियर ट्रांसपोर्टेड सॉइल।
नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड सॉइल, जो भी हमारे पास विद द हेल्प ऑफ अ ग्रेविटी आएगी वो हमारे पास क्या होगी, ग्रेविटी ट्रांसपोर्टेड सॉइल होगी। नेक्स्ट हम आपको एक एक करके इनके बारे में बताएंगे कि वाटर, विंड, ग्लेशियर एंड ग्रेविटी में कौन कौन से टाइप की सॉइल होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।